दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ठोस पदार्थ की कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों कि इनके लक्षण क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं ठोस की। ठोस, ठीक है दोस्तों, या हम लिख दें ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड सब्सटेंस हम किसे कहते हैं इसकी चर्चा। पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं, यानी पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, सब्सटेंस, तो हम कहते हैं पदार्थ दोस्तों उसे कहा जाता है जिसका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कहीं पर भी रखने पर क्या करे, स्थान का घेराव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हम कहते हैं जिसका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वह रखने पर स्थान का घेराव करता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ की परिभाषा अगर हम जानना चाहते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ की परिभाषा हमने ये लिख दिया है कि जिसका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कहीं पर भी रखें तो स्थान का क्या करे दोस्तों, घेराव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पदार्थ की मुख्यतः जो अवस्थाएं हैं वह 3 होती हैं। होती तो दोस्तों कुल 5 है, लेकिन यहाँ हम 3 की ही बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस की। ठीक है दोस्तों, तो ठोस पहला जो होता है इसे हम कहते हैं ठोस। दूसरा दोस्तों द्रव और तीसरा हो जाएगा हमारा गैस। ठीक है दोस्तों, ये 3 अवस्थाओं की हम मुख्यतः बात करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम केवल ठोस अवस्था की ही बात करेंगे, यानी ठोस क्या होते हैं इसकी ही चर्चा करेंगे। दोस्तों आप पहले जो है कि पदार्थ की परिभाषा नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए बस हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले ठोस की। ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस, हम जानते हैं दोस्तों पदार्थ है तो जब हम उसको कहीं पे रखेंगे, जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये मार्कर है
और इस मार्कर का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। मान लेते हैं 50 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम अपना इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, और इसको कहीं पे भी रखेंगे तो वह स्थान घेरेगा दोस्तों। इसलिए हमने कहा था कि पदार्थ है। अब पदार्थ में पहली जो अवस्था है दोस्तों, हम ठोस की बात करते हैं कि ठोस किसे कहा जाता है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम कहते हैं वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात कर दें कि ये हमारा एक डस्टर है, अब इसका जो है कि आकार निश्चित है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम बात करें दोस्तों कि ये लंबाई हो जाएगी, और इसके बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है चौड़ाई हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यानी इसका आकार और इसका आयतन जो होगा निश्चित होगा, और तब तक निश्चित होगा दोस्तों जब तक कि इस पे हम कोई बाह्य बल आरोपित ना करें। अब दोस्तों बाह्य बल अगर इस पे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं इसका आकार और आयतन जो है वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि ठोस पदार्थ उसे कहा जाता है, ठोस पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब हम कह रहे हैं दोस्तों कि जैसे हम बात कर लेते हैं ईंट है, तो ईंट का आकार कुछ होता है और उसका कुछ दोस्तों हम आयतन, तो हम कहते हैं कि ईंट जैसा है वैसा ही रहेगा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेके जाएंगे। ठीक है, और तब तक उसका आकार और आयतन निश्चित रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे ईंट लिख दे। ठीक है दोस्तों, ईंट के बाद हम बात कर लेते हैं चौकोर लकड़ी, लोहे की धातु, आदि दोस्तों। बहुत सारा चीज है क्या हम ऐसे कह देते हैं। अब दोस्तों देखिए, ठोस पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो ठोस पदार्थ को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो यह दो भागों में बांटते हैं। पहला जो ठोस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। किसमें दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, तो जब हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो ठोस पदार्थ में एक होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों अब इसकी चर्चा करेंगे। आप पहले इस ठोस की परिभाषा लिख लीजिए, क्या होता है और इसका जब वर्गीकृत करते हैं तो कितने भागों में करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हो गया दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। ठोस को हमने दो भागों में बांटा दोस्तों। पहला हमने लिखा था क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या लिखा है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या इसे दोस्तों बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड, और इसे बोला जाता है दोस्तों एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। ठीक है दोस्तों, तो अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा हम करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, तो हम कहते हैं दोस्तों ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक होती है,
ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस। तो हम लिखते दोस्तों ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक होती है, ठीक है, ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा कि ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक होती है, ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें कि हमारा कोई ठोस अगर है, उसमें जो कणों की व्यवस्था है वह एक क्रम से हो, एक आर्डर हो, उसका एक निश्चित क्रम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। जैसे दोस्तों हम कहते हैं कि ये पहला कण है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हम बात करें तो इनको कणों का एक व्यवस्था हो, निरंतर क्रम से कण इसमें व्यवस्थित हो, तो हम दोस्तों क्या कहते हैं कि इस प्रकार का जो ठोस होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं दोस्तों, वे एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसके अंदर, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो हमने कहा कि भाई इसमें क्या है कि कण जो है एक निरंतर क्रम में जो है कि व्यवस्थित हुए हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में लिख देंगे दोस्तों ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक ना हो। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा एक प्रकार का ठोस है। अब इसमें कण कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों, मतलब इनका कोई क्रम निश्चित नहीं है कि किस क्रम में इसके अंदर व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कह रहे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस, यानी जिनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक ना हो, यानी रैंडम हो, या हम उसे बोलते हैं दोस्तों यादृच्छिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? यादृच्छिक, या आप छितर बितर भी बोल सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था छितर बितर या यादृच्छिक हो, या तो हम रैंडम ढंग से हो उनमें कणों की व्यवस्था, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनके और लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब दोस्तों देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की जब हम बात करते हैं, इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। अगर दोस्तों आपको गलनांक व क्वथनांक नहीं समझ में आता है तो हमारी पिछली वीडियो को, जिसमें हमने आपको बताया है कि पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन और उन पदार्थ की अवस्थाओं का जब परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो हम कहते हैं इस क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक होता है दोस्तों, क्या होता है? निश्चित होता है। माने जब इसके गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पे ये सारे कण कहीं न कहीं मेल्ट कर जाएंगे, या हम कहते हैं दोस्तों पिघल जाएंगे, तो उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा लक्षण क्या है? अगर हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक तो निश्चित हो गया। दूसरे जब हम इनको काटते हैं, यानी इनका क्लीवेज यानी विदलन जो होता है वह समतलीय प्राप्त होता है। इनका लिख देते हैं दोस्तों, इनका विदलन, विदलन पोस्ट में लिख लेते हैं दोस्तों टुकड़ा। जब इनको हम काटते हैं चाकू से, इनका विदलन समतलीय होता है, समतलीय होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो ये दोस्तों दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मीन्स क्या हुआ कि इनके कणों की व्यवस्था एक लंबे परिसर में होती है, लंबे परिसर में। जैसे दोस्तों देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि कणों की व्यवस्था
ये हमको एक क्रम में एक लंबी लाइन में मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं दीर्घ परासी, यानी जिनके कणों की व्यवस्था एक लंबे लाइन में हो या लंबी पंक्ति तक व्यवस्थित हो, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ परासी। दीर्घ परासी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए जो है कि लक्षण। और ऐसे ही हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि इनमें कणों की व्यवस्था निरंतर व क्रमिक नहीं है। तो इसमें पहला गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित। इसके बाद दोस्तों हम इनके विदलन की बात करते हैं, तो विदलन इसका कैसा हो जाएगा, असमतली, यानी इनका टुकड़े की बात करेंगे, यानी हम जब इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं समतल के रूप में न मिल करके असमतल के रूप में यानी असमतली मिलेगा। इनका टुकड़ा कैसा होगा दोस्तों, असमतलीय। और दोस्तों बात करते हैं कैसे होते हैं, लघु परासी होते हैं। कैसे होते हैं, लघु परासी, यानी इनके कणों की व्यवस्था एक लंबे लाइन में नहीं मिलती है, लंबे पंक्ति तक नहीं मिलती है। ये क्रम जाकर के कहीं ना कहीं छोटे रूप में टूट जाता है, यानी कुछ दूर तक तो ये व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ दूर ये अव्यवस्थित हो जाते हैं, उस क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। तो ये लिख देंगे लोग दोस्तों, क्या हो जाएंगे, लघु परासी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिनमें हमने जाना कि दोस्तों ठोस क्या होता है और ठोस के प्रकार क्या होते हैं, तो उनके प्रकार के बारे में भी हमने चर्चा किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और दोस्तों जो है कि आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।